हेलो दोस्तों, मेरा अगला टॉपिक है JK टू SR फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। मतलब अभी तक जो हम कर रहे थे वो SR फ्लिप फ्लॉप यूज करके JK, डिले, टॉगल ये सारे फ्लिप फ्लॉप बना रहे थे। अब हम JK यूज करके SR, डिले, टॉगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस फंक्शनिंग को भी दोबारा से 5 स्टेप्स में डिवाइड किया। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है JK टू SR फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। ज़्यादातर आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्लिच है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर एंड तक सुने, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपका ब्लॉक डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ब्लॉक डायग्राम कहती है तो सबसे पहले हमने उस फ्लिप फ्लॉप को रख देना है जिसको यूज करके हमने फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो ये था हमारा जो फ्लिप फ्लॉप गिवन है, JK, प्रीसेट, क्लियर और QN बार, ये सारी पिन्स हमें दे रखी हैं। क्लॉक भी हमें दे रखा है। क्लॉक हमने डायरेक्टली यहां पर इधर कनेक्ट कर दिया, मतलब क्लॉक में कोई चेंज नहीं किया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी आउटपुट को चेंज करना है तो मैं कौन सी पिन में चेंज करूं ताकि ये JK फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करे। क्या मैं प्रीसेट पे चेंज करूं या क्लियर पे चेंज करूं या QN पे या QN बार पे या J या K या क्लॉक। क्लॉक तो हम छेड़ नहीं सकते, क्लियर हम छेड़ नहीं सकते। क्लियर से तो आउटपुट सिर्फ 0 आएगी, प्रीसेट से आउटपुट सिर्फ 1 आएगी। QN और QN बार तो सिर्फ आउटपुट पिन्स है, ये कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, J और K पिन पे जो डेटा जा रहा है उस डेटा को अगर हम किसी तरह से चेंज कर सकते हैं तो हम लोग आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक नेक्स्ट स्टेट डिकोडर सर्किट बनाते हैं। आइडिया यह है कि S और R उसके इनपुट में जाएंगे और यहां पर कुछ कैलकुलेट करने के लिए सर्किट बनेगा जो J और K को कुछ सिग्नल जनरेट करके देगा, ठीक है। आइडिया यह है कि हमने अब ये नेक्स्ट स्टेट डिकोडर सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है। अब जो नया फ्लिप फ्लॉप बनेगा ओवरऑल उसका प्रीसेट ये होगा, उसका क्लियर ये होगा, उसका QN और QN बार ये रहेगा और उसका इनपुट S और R और ये क्लॉक रहेंगे। ये J जो है वो इंटरनल सर्किटरी बन जाएगी नए फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है जी। एक्सटर्नल पिन जो है वो S, क्लॉक, R, क्लियर, QN बार, QN, प्रीसेट, ये पिन्स रहेंगी इसकी, ठीक है जी। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि भाई जो फ्लिप फ्लॉप आपको दिया है क्या आप उसका एक्साइटेशन टेबल लिख सकते हो। तो जो दिया है मैं वो JK फ्लिप फ्लॉप है, उसका एक्साइटेशन टेबल लर्न के लिए मेरे पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो वो ये कहता है कि QN बार जब ये 0 0 जाता है तो ये आ जाता है 0 डोंट केयर, जब 0 1 जाता है तो ये सेट हो जाता है 1 पे और यहां पर ये रीसेट हो जाता है मतलब K1, जब ये 1 1 है तो डोंट केयर 0 होता है, ठीक है। अब अगला स्टेप है उसका प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल और J और K पिन के लिए क्या सिग्नल जा रहा है ये भी कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल और JK पिन में क्या सिग्नल जा रहा है ये भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहला पार्ट है जी इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। तो पहला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, दूसरा पार्ट है JK की वैल्यूज कंप्लीट करनी एक्साइटेशन टेबल JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करके, ठीक है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, मतलब SR की फंक्शनिंग हमें आनी चाहिए। SR की फंक्शनिंग कहती है कि भैया जब SR आपका दोनों 0 0 है तो आउटपुट आपकी चेंज नहीं होती, 0 से 0, 1 से 1 कोई चेंज नहीं है। जब S में 0 और R में 1 होता है तो आउटपुट रीसेट हो जाती है 0 0। QN पे जो भी हो आउटपुट आपकी 0 बन जाएगी। जब आपका SR 1 0 है तो आउटपुट आपकी सेट हो जाएगी 1 पे। QN चाहे जो भी हो QN+1 आपका 1 1 ही आएगा। अगला है आपका जब S और R दोनों पे 1 1 आता है तो आउटपुट आपकी इंटरमीडिएट आती है, पता नहीं 0 आएगी पता नहीं 1 आएगी कोई पता नहीं है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इसको डोंट केयर करते हैं, 0 भी आ सकती है 1 भी आ सकती है, ठीक है। तो हमने इसको डोंट केयर कर दिया। अब हम JK की एंट्रीज फिलअप करने के लिए जाते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। अब ये कहता है कि ये 0 से 0 जा रहा है, 0 से 0 मतलब 0 डोंट केयर फॉर JK, तो हमने यहां लिख दिया 0 डोंट केयर फॉर JK। नेक्स्ट है 1 to 1, 1 to 1 है डोंट केयर 0, तो यहां आ गया डोंट केयर 0। मतलब यहां जो मैं एंट्रीज फिलअप कर रहा हूं QN और QN+1 के सामने यहां पर, वो मैं यहां से कॉपी करके पुटअप कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है 0 0, 0 0 मतलब 0 डोंट केयर, ये 1 0, 1 0 मतलब डोंट केयर 1, तो डोंट केयर 1 यहां पर आ गया। फिर 0 1, 0 1, 1 डोंट केयर, तो 1 डोंट केयर आ गया, ठीक है। 1 1, 1 1 मतलब डोंट केयर 0, तो यहां पर आ गया डोंट केयर 0। अब नेक्स्ट है आपका 0 डोंट केयर, मतलब 0 से 1 भी जा सकता है, 0 से 0 भी जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर सारी वैल्यूज को
डोंट केयर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी जा सकता है। अब हमारा आइडिया है कि जे और के में क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो लिखना है, क्योंकि एस आर और क्यू एन प्रेजेंट स्टेट हमारे पास इनपुट में अवेलेबल है, आउटपुट में जे और के हमने कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आ गया एस आर और क्यू एन जो इनपुट में अवेलेबल है, जे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये के मैप से सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। जीरो डोंट केयर, जीरो डोंट केयर, जीरो डोंट केयर, जीरो डोंट केयर, वन डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, तो वन डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर। यहां पर हम सबसे बड़ा पेयर बनाएंगे 4 का, ठीक है। तो जे आपका आ गया एस के बराबर, सिंपल। अगला आपका आ गया जी के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डोंट केयर जीरो, डोंट केयर वन, डोंट केयर जीरो, डोंट केयर वन, डोंट केयर जीरो, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर जीरो, डोंट केयर, डोंट केयर। तो यहां भी 4 का पेयर बन गया, के इज इक्वल टू आर आ गया आपका। अब जब नेक्स्ट स्टेट डिकोडर का हम लोग ये सर्किट बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि एस जो है वो जे के बराबर है, आर जो है आपका के बराबर है। इसका मतलब तो ये होगा कि जे के फ्लिप फ्लॉप जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप है। अब ऐसा कैसे हो गया? एस आर फ्लिप फ्लॉप मतलब एस आर की सारी फंक्शनैलिटी आप जेके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एस आर की सारी फंक्शनैलिटी आप जेके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप एस आर की कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप का लिमिटेड केस आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। कैसे है वो यहां से समझते हैं। ये देखो लास्ट वाला केस, बाकी सारे तो यहां तक तो सेम है। 0 0 पे आउटपुट सेम रहेगी, 0 1 से आउटपुट 0 रहेगी, 1 0 से आउटपुट 1 रहेगी, और 1 1 से आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा? ये 0 से नेक्स्ट 1 जा सकता है यहां पर, तो ये टॉगल हो गया। यहां 1 के बाद नेक्स्ट 0 जा सकती है, तो यहां भी टॉगल हो गया। अगर यहां पर टॉगल हमने अलॉक किया है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये एस आर का और जेके का सेम हो गया। अगर ऐसा है तो फिर एस आपका जे से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और आर आपका के से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है ये करेक्ट रिजल्ट कब नहीं देगा? ये 0 से नेक्स्ट यहां 0 नहीं देगा, ये 1 के बाद यहां पर नेक्स्ट 1 नहीं देगा। 0 का 1 देगा, 1 का 0 देगा, लेकिन 0 का 0 नहीं देगा, 1 का 1 यहां पर नहीं देगा ये, ठीक है। तो ये लिमिटेड केस इंप्लीमेंटेशन है, कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नहीं है, लिमिटेड केस इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।